ओम शांति। परिवर्तन की बेला है और परिवर्तन तो होना ही है। बाबा ने निश्चित किया है, क्योंकि परिवर्तन होने के बाद ही नई दुनिया की स्थापना होगी। ये तो हम सभी जानते हैं और बाबा ने कहा भी है कि अब परिवर्तन की बेला ही चल रही है। तो बाबा हम सभी को एक सुंदर चांस दे रहे हैं। अभी भी कभी बाबा कहते थे समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा, तब हमारी समझ में नहीं आता था कि समय मनुष्य को विवश करता है। जानते हैं पुरुषार्थ के लिए, लेकिन देखो परिवर्तन के पहले झटके ने ही जो झटके आज दुनिया में लग रहे हैं, बहुतों को जगा दिया और बहुतों को सुला भी दिया है। दोनों काम हुए हैं। तो अभी हमें एक छोटा सा प्लान बनाना है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। बाबा ने तो बहुत कुछ बताया है, लेकिन छोटा सा प्लान हम बनाते हैं, वो भी 5 बातों का पुरुषार्थ। और इसको हम करेंगे भी जरूर। और हम सबको ये ज्ञात हो कि जब भी हम बाबा के किसी भी आज्ञा का पालन करते हैं, तुरंत वो उसका बल बहुत मिलता है। बाबा का बल बहुत काम में आता है। और अगर हम सोचते हैं कि कर लेंगे, तो हमारा मन भी ढीला हो गया और बाबा का जो बल मिल रहा है, बाबा की जो मदद मिल रही है, वो भी कम हो जाती है। तो अभी हमें बिल्कुल सिंपल प्लान बनाना है, वो भी पूरा करना है, जो सब कर सकेंगे। इतना सिंपल प्लान ऐसा नहीं कि लिखा होगा डायरियों में ही रह जाए। बाबा का एक सुंदर अभ्यास था, देह में रहते देह से न्यारे। बाबा इस शरीर में ऐसे रहते थे मानो इस शरीर में हो ही ना। ब्रह्मा बाबा का अंत में नेचुरल स्वरूप बन गया था, संपूर्ण देही अभिमानी। उसकी कई विधियां हैं। मैं आत्मा हूँ, ये देह, कभी मैं आत्मा आँखों से देख रही हूँ, तो कभी मैं परम धाम में हूँ, कभी बाबा के साथ साथ हूँ। यह अभ्यास चालू रहे, इस पर हमें बहुत ध्यान देना है। एक बात बाबा की बहुत याद दिलाने की है, जो बहुत ज़रूरी है और आप सबने सुना भी है। मूल्यों में बाबा की साकार मूल्यों में आया है कि जो बच्चे अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे, ये लिखने की बात है, कभी भूल नहीं जाना। जो बच्चे देही अभिमानी अशरीरी बनने का बहुत बहुत अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, वो स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। बहुत गहरा राज बाबा ने बताया था। इच्छित मृत्यु जिसको कहते हैं, विनाश काल में ये नहीं कि बाढ़ आई, आंधी आया, तूफान आया, जमीन फटी और हम गए, एक्सीडेंट होगा तो मर गए, ये नहीं। स्व इच्छा से, क्योंकि अभ्यास करते करते आत्मा देह से डिटैच होती जाएगी, देह से न्यारी होती जाएगी। देह में जो बांधा है आत्मा को, जैसे जकड़े हुए हैं, जैसे बाबा लूज वस्त्र कहते थे, देह का वस्त्र लूज हो गया, संकल्प किया चले जाए। और दूसरी चीज़ बाबा का प्रारंभ से ही ईश्वरीय नशा, स्वयमान जिसे हम कहते हैं, बहुत बड़ा नशा था। लोग गिलानी करते थे जो पहचानते नहीं थे, और अभी भी ऐसे लोग हैं जो बाबा की भावना में कोई परिवर्तन नहीं। नशा शुरू से ही चढ़ा हुआ रहता था कि मुझे देह छोड़कर
श्री कृष्ण बनना है, मैं नारायण बनने वाला हूँ। ये नशा था बहुत ज़्यादा। हम भी अपने स्वयं को, भविष्य के नशे को बढ़ाते चलें, एक दूसरे को भी। और तीसरी चीज़ बाबा कहती हैं, ये हमारे साधना है, ये हमारा योग है। ऐसा नहीं कि बिंदु से योग लगाना, परम धाम में योग लगाना, वो तो है ही, लेकिन ये भी हमारा योग है, साधना है। बहुत आत्माएं इस बात को नहीं जानती। इससे थोड़े विकर्म विनाश होने हैं, लेकिन केवल विकर्म विनाश करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारे लक्ष्य में गहरी बातें हैं। सर्वगुण संपन्न बन हमें यहीं पर बनना है और संपूर्ण निर्विकारी भी बनना है। पावरफुल ही हमें यहाँ पर ही बनना है, क्योंकि विकर्म जो विनाश करेंगे तभी हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। हमें आत्मा को, अपनी आत्मा को खाली करना है विकारों से, और खाली करके फिर हमें भरना है। तीसरी बात, 5 स्वरूपों का अभ्यास, जिस पर बाबा ने पिछले 30 सालों से बहुत जोर दिया है। ये संपूर्ण सुदर्शन चक्र भी है। अगर हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे तो ये भी एक सुदर्शन चक्र है, जिससे हमारे अंदर की धारणा बहुत मजबूत होती जाएगी, हमारी प्योरिटी भी बढ़ती जाएगी। देखो, बाबा ने कहा भी था कि विनाश तो सबका होना है, लेकिन बाबा के बच्चों का भी होगा। लेकिन अंतर है, दुनिया में विनाश होगा, लोग तड़पेंगे, भय होगा, लेकिन बाबा के बच्चे शरीर छोड़ेंगे, लेकिन ऐसे जैसे दही से बाल निकालते हैं, ऐसे बाबा के बच्चे शरीर छोड़ेंगे। चौथी बात, लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण, लक्ष्य के प्रति इस पर अटेंशन देना है। और 5वीं बात है आत्मिक भाव। हमें सबको आत्मा देखना है। यही दृष्टि हमारी हो जाए तो बाबा ने कहा था कि जिस ब्राह्मण बच्चों ने बाबा को भोग लगाया है, जिस घर से भगवान ने एक दाना भी अगर खाया है, तो बाबा ने कहा, बच्चे, अंत समय में उन्हें मैं दाल रोटी जरूर दूंगा। ये बाबा का वायदा है, गारंटी है। इसलिए हम अपने परमात्मा को, अपने भगवान को भोग जरूर स्वीकार कराएं, क्योंकि भगवान भावना का भूखा है। उसे 56 भोजों की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इसके साथ साथ हमें अपना पुरुषार्थ तो करना ही है, क्योंकि अंत समय में वही हमारे काम में आने वाला है। और बाबा की जो अव्यक्त मूल्यां हैं, उनका भी हमें चिंतन करना है, उन्हें भी हमें ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि उन्हीं में बहुत सारे रहस्य बाबा ने बता दिए हैं पहले से ही, लेकिन हमें पता नहीं क्यों, क्योंकि हम वो पढ़ते ही नहीं हैं। इसलिए हमें ये भी एक काम ज़रूर करना है, तभी हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति को पाएगा, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। ओम शांति।